नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका में। मैं हूँ प्रियंका और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो जो है ये आप सभी दोस्तों को अपने जो है इसको भेज दीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप लोगों को खबर मिल ही चुकी होगी कि वेस्ट बंगाल एसएससी का जो है रिक्रूटमेंट आ चुका है फाइनली। ठीक है, पश्चिम बंगाल ने अपना रिक्रूटमेंट निकाला है। इतना जो है झमेला होने के बाद, इतना कुछ होने के बाद फाइनली जो है उसने रिक्रूटमेंट निकाला है। और ये रिक्रूटमेंट करीब जो है लगभग 10-15 साल के बाद जो है आई है। तो जाहिर सी बात है, इसमें जो है बहुत लोग जो है आप लोग भरिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग भरिए। ऐसे ही बहुत लोग बहुत सालों से जो है इसके लिए वेट कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ऐसा कह सकते हैं कि ये इसके बाद कब आए वैकेंसी कोई ठीक नहीं है। तो उससे अच्छा कि आप अभी से ही जो अपनी तैयारी एकदम जोरों शोरों से कर लीजिए। तो मैंने वीडियो जो है थोड़ा लेट में डाल रही हूँ मैं इसका वीडियो, क्योंकि मैंने जो है इसके जो PDF और वगैरह को जो है बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, जाना है, समझा है। उसके बाद जो है मैं आज ये वीडियो आपको दे रही हूँ। तो हम आज इस वीडियो में जो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, एज लिमिट क्या होने वाला है वो देखेंगे, इसका नंबर ऑफ पोस्ट कितना आया है, कितनी वैकेंसीज़ आई है, किस में कितनी, कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज आई है। आज हम इन सारे को जो है डिटेल में देखेंगे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन देखेंगे कि कौन से मीडियम में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं या किस किस मीडियम में जो है वैकेंसीज आई हुई हैं। एग्ज़ाम पैटर्न ये जो है कैसे लेने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका क्या होने वाला है, एग्जामिनेशन फ़ीस जो है इसने कितनी रखी है। और साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अदर स्टेट वाले जो है क्या इसको भर सकते हैं, क्या इसको भरने के लिए अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं। जैसे कि बिहार और यूपी और हरियाणा और राजस्थान जैसे सभी स्टेट जो है अपना अपना निकाल रहे हैं। और हर स्टेट में जो है अदर स्टेट को भरने की जैसे कि छूट दी गई है। तो क्या बंगाल भी क्या ऐसे छूट देता है? तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग जो है आज वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो में जो है आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने PDF की तरफ कि जो गैजेट और जो नोटिफिकेशन जो है बंगाल जारी किया है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल से जो है ये जो है गैजेट जो है जारी किया गया है। ठीक है, ये जो है 29 तारीख को ही शाम को जो है जारी कर दिया गया था नोटिफिकेशन, जिसमें कि कहा गया है कि SLST की जो है वैकेंसी निकलेगी, उसके रूल्स के बारे में कुछ थोड़ा सा जो है इसमें बता दिया गया है। ठीक है, और फिर और आगे हम लोग देखें तो इसमें जो है बस सारे रूल्स जो है दिखाए गए हैं 14 पेज में कि क्या होने वाला है, क्या होगा, कैसा होगा। और जो है और आगे हम लोग बढ़ें तो यहाँ पर हम लोग इसी में देख पाएंगे कि मेथड ऑफ SLST फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, प्रिपरेशन ऑफ पैनल। ठीक है, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 9, 10, 11, 12, 9, 10 और 11 और 12 क्लास के लिए जो है वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, 9, 10, 11, 12 के लिए वैकेंसी आई है। और अपर प्राइमरी की भी जो है वैकेंसी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, एग्ज़ाम जो है क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पर दिया है कि एग्ज़ाम क्या मैंने OMR शीट में होगा या फिर कैसा होगा। तो ये पहले मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम जो है OMR शीट, एग्ज़ाम जो है आपका OMR शीट में रिटन एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, OMR शीट में होगा, रिटन टेस्ट होगा। तो इसका जो प्रोसेस है कैसा होगा नहीं होगा वो जो मैं आपको आगे वीडियो में और भी डिटेल में बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि शेड्यूल 1 में जो है आपका दिया हुआ है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और एज लिमिट। ये जो दिया हुआ है ये आपके 9 और 10 के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है आपका 9 और 10 के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में क्या होगा कि मतलब आप जो है कैंडिडेट जो है इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। यानी इसी से जो है पता चल गया कि ये जो एप्लीकेशन है, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को अदर स्टेट वाले भी आसानी से आप भर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वही है कि आप अगर भरते हैं तो अगर आप उस स्टेट के SC ST या OBC या किसी भी कैटेगरी में आते हो तो आप यहाँ पर जो है जनरल में काउंट होंगे, जैसा कि हर स्टेट में होता है वैसा ही है यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए 9, 10 के लिए जो है वैकेंसी आई हुई है। इसके लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएशन में जो है 50% मार्क्स चाहिए, बैचलर्स और BEd डिग्री चाहिए आपके लिए आपको। ठीक है, और या फिर 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स अगर अभी जो चल रहा है BA BSc BEd BSc वाला, तो ये अगर है आपके पास तो भी आप जो है इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट बहुत ही अच्छा इन्होंने अभी रखा है 21 से 40 साल।
ठीक है। एज लिमिट जो है मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम जो है 40 साल होनी चाहिए आपकी। 40 साल तक जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप 39 के भी हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एज लिमिट हमारा हो गया, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। और यहाँ पे भी 11-12 का भी वही हिसाब है, 21 से 40 तक जो है आप एज लिमिट में भर सकते हैं। इंडिया का कोई भी कैंडिडेट जो है वो भर सकता है, इंडिया का होना चाहिए। और 11-12 के लिए जो है आपको बैचलर डिग्री में कम से कम 50 मार्क्स और होना चाहिए, साथ ही आपको जो है बीएड होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी आपको यहाँ पे मास्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी 11-12 में, और 9-10 में जो है आप ग्रेजुएशन से ही आपका काम हो जाएगा, लेकिन बीएड जो है आपको होना चाहिए। यहाँ पे वो भी दिया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50 मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड BA BEd BSc BEd फ्रॉम द NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो ये भी अगर आपका है तो आप तब भी जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एज लिमिट जो हो गया शेड्यूल 2, ये जो शेड्यूल 2 आप देख रहे हैं इसमें क्या बताया गया है कि क्लास 9-10, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट टीचर ऑफ क्लास 9-10 शैल बी मेड ऑन बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन एग्जाम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रायर टीचर टीचिंग एक्सपीरियंस, ओवरऑल इंटरव्यू, लेक्चर डेमो और डिटर्मिनेट बाय द सेंट्रल कमीशन इन फॉलोइंग मैनर। यानी आपको जो है 9-10 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका जो है रिटन एग्ज़ाम होगा सबसे पहले, ठीक है, रिटन एग्ज़ाम होगा। फिर जो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसमें देखा जाएगा, हाँ, फिर टीचिंग एक्सपीरियंस देखा जाएगा, ओरल इंटरव्यू लिया जाएगा, लेक्चर डेमो होगा, उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन इस टाइप से होने वाला है, ठीक है। तो रिटन एग्ज़ाम यहाँ पे प्रोसेस क्या होने वाला है एग्ज़ाम का, ये भी हम लोग पूरी तरह से अभी यहाँ पर अच्छी तरह से जो है देख लेंगे, ठीक है। ये है आपका एग्ज़ाम प्रोसेस टोटल। अच्छा, एग्ज़ाम प्रोसेस में आपका होने वाला है, फर्स्ट आपका होगा रिटन एग्ज़ाम, OMR शीट में 60 मार्क्स का होगा, ठीक है, 60 नंबर का एग्ज़ाम होगा। अच्छा, एकेडमिक्स में आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, जिसमें आपका जो है 10 नंबर रहने वाला है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर 60 यहाँ पे परसेंटेज जो है दिया गया है, जैसे 60% है, अब आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका जो है 10-12 में जो है आपका जो है 60% है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर आपका 60-50% है तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, और आपका 50% बिलो है जो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो इन्होंने किया है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपका 60% है, फर्स्ट डिवीज़न है तो आपको 10 नंबर मिलेगा, सेकंड डिवीज़न है फिर 60-50 के अंदर है तो आपको 8 नंबर मिलेगा, और अगर आप बिलो 50 है तो आपको जो है 6 नंबर दिया जाएगा। ये होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये आप देखिए पैनल, आप देखिए इसमें क्या बोला है। उसके बाद जो है B नंबर आपको बोल रहा है कि टीचिंग एक्सपीरियंस में आपको जो है 10 नंबर दिया जाएगा। बोल रहा है कि आपका जो है एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा, जिसमें जो है 10 नंबर आपके रहने वाले हैं, ठीक है। इस तरह का होगा। तो टीचिंग एक्सपीरियंस देखा जाएगा, टीचिंग एक्सपीरियंस में जो है आपका यहाँ पर 10 नंबर रहने वाला है। और 10 नंबर में जो है इन्होंने कहा है कि ये जो टीचिंग एक्सपीरियंस है ये आपका किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट एडेड स्कूल में या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कूल में होना चाहिए आपका टीचिंग। ये नहीं कि कोई भी आप प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरा मतलब मैं टीचिंग एक्सपीरियंस वहाँ पर जाके दिखा दूँगी पास होने के बाद रिटन एग्ज़ाम, तो वैसा नहीं होगा। आपको जो है गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड में जो है या तो आप वहाँ पर परमानेंट टीचर हो या फिर आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में टीचर हो, तो आप जो है उस टीचिंग एक्सपीरियंस को दिखाकर 10 नंबर अपने हाथ में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि ईच ईयर यानी 2 मार्क्स फॉर ईच ईयर, यानी आपका 1 साल का जो है 2 नंबर बनता है, ठीक है। 1 साल के आपके एक्सपीरियंस का 2 नंबर बना, यानी आप अगर 5 साल करते हैं तब आपका जो है 10 नंबर बनता है। टोटल आप जो है 10 नंबर आपको मिलेंगे अगर आप 5 साल जो है सर्विस में हैं, या फिर आप परमानेंट हो या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हो, जैसा भी हो, ठीक है। ओरल में आपका जो है यहाँ पे इन्होंने 10 नंबर रखा है, ठीक है। लेक्चर डेमो में 10 नंबर रखा है। तो इस तरह से जो है इनका जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों ने ठीक से समझा, तो इसको मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। रिटन एग्जाम जो है आपका OMR शीट में होगा 60 मार्क्स का। उसके बाद जो है आप इसको पास करिएगा। पास करने के बाद जो है आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, जो कि 10 नंबर का होगा, जिसमें से 60% वाले जो होंगे उनको 10 नंबर दिया जाएगा पूरा नंबर। 60-50% वालों को जो है 8 मार्क्स दिए जाएंगे, और बिलो 50 को जो है 6 नंबर जो है दिया जाएगा। उसके बाद आपका सेकेंड जो है देखा जाएगा टीचिंग एक्सपीरियंस, जिसमें जो है आपका 10 मार्क्स होंगे। ये जो टीचिंग एक्सपीरियंस होगा वो गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कूल में के लिए ही जो है कहा गया है। यही स्कूलों में अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप आप जो है इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपको जो है 1 साल के लिए 2 नंबर दिया जाएगा। अगर आप 1 साल जो है स्कूल में सर्विस दिए हैं तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा, 2 साल दिए हैं तो 4 नंबर दिया जाएगा। इस तरह से जो है आपका होगा।
तो ओरल इंटरव्यू में आपका जो है 10 नंबर रहेगा, लेक्चर डेमो में जो है आपका 10 नंबर रहेगा। टोटल 40 नंबर जो है इंटरव्यू में रहेगा आपका, बाकी जो है और 60 नंबर जो है आपका एग्ज़ाम होगा। तो इस तरह से होने वाला है। इसका भी जो है 11-12 का भी सिलेक्शन प्रोसेस सेम ही है, ठीक है, एक ही जैसा है। रिटन एग्जाम होगा, OMR शीट में 60 मार्क्स का, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए 10 नंबर, 60% वालों को 10 मार्क्स, 60 to 50% वालों को 8 मार्क्स, 50% वालों को 6 मार्क्स दिया जाएगा। 10 नंबर की टीचिंग एक्सपीरियंस देखा जाएगा। प्रत्येक साल के लिए 2 नंबर जो है आपको दिया जाएगा, एक टीचिंग एक्सपीरियंस गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड और गवर्नमेंट एडेड के लिए। ओरल इंटरव्यू जो है आपके उसमें 10 नंबर होंगे, लेक्चर डेमो में जो है आपका 10 नंबर होगा, ये है। अच्छा, अपर प्राइमरी का जो सेक्शन है, जो मैंने कहा कि अपर प्राइमरी भी जो है ये फॉर्म लाएगा, और अपर प्राइमरी का जो सेक्शन है उसके लिए आपको जो है अपर प्राइमरी लेवल फॉर क्लासेस शेल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेड ऑब्टेंड ऑन एकेडमिक स्कोर, टेट वेटेज जो है आपका देखा जाएगा। रिटन एग्जाम इसमें भी जो है एकेडमिक स्कोर जो है आपका 10 नंबर के लिए का होगा। टेट वेटेज जो है आपका 40 नंबर होगा, इसमें आपको जो है टेट देना पड़ेगा। रिटन एग्जाम OMR शीट को जो है 25 नंबर का होगा, 15 नंबर का ओरल होगा और 5 नंबर का जो है लेक्चर डेमोस्ट्रेशन जो है आपको देना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें से बोर्ड जो है 4 नंबर या 5 नंबर कंपलसरी जो है इंटरव्यू में आपको यहाँ पर ये होगा। अच्छा, उसके बाद जो है आपका टीचिंग एक्सपीरियंस 5 नंबर का रहेगा, ये भी जो है प्राइमरी या गवर्नमेंट एडेड गवर्नमेंट स्कूल के लिए जो है होगा। 1 नंबर जो है 1 साल के लिए आपको दिया जाएगा, लेकिन यानी जो है आप अगर 5 साल किसी गवर्नमेंट स्कूल में जॉब किए हैं तो आपको जो है पूरी 5 नंबर जो है यहाँ पर आपका एकदम छक्का जो है मिलने वाला है, इस तरह का जो है होगा। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे चल के, और तो इतना ही था फ़िलहाल यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट PDF में हम जाते हैं जहाँ पे हमें और भी कुछ इसमें जो है देखने को मिलेगा। हाँ, तो ये जो है एक और PDF है जो कि 30 तारीख को जो है इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया था फाइनल, ठीक है। इसमें यहाँ पे एक चीज़ देखने के लिए है कि द वेस्ट बंगाल, ये एक चीज़ मैंने इंपॉर्टेंट है जो कि बोल्ड में एकदम लिखा हुआ है आपका, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अंडर द वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन सिलेक्शन फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर फॉर अपर प्राइमरी लेवल ऑफ क्लासेस एक्सेप्ट वर्क एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन क्लास 9, 10 एंड 11, 12 जो है उसका रूल्स 2025 के अनुसार जो है यहाँ पर आपको दिया गया है। अपर प्राइमरी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो है वर्क एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन जो है नहीं रहेगा, बाकी सब्जेक्ट जो है आपका रहेंगे। 9, 10, 11, 12 में जो है वर्क एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन ये रखेंगे। इसके बारे में जो है हम इसके बाद वाले PDF में बात करेंगे। तो बाकी जो है आपको मैंने बता ही दिया है, ये है इसका वेबसाइट, ठीक है। ये जो है इसका वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट में जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है फिलअप करिएगा। यहाँ पे दे दिया है ओनली ऑनलाइन कैन बी अदर मोड, मैंने इसका जो एप्लीकेशन मोड है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो भी होगा सब कुछ जो है वेबसाइट में दे दिया जाएगा। और ये जो है वेबसाइट आपका ये वाला है, इस वेबसाइट को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, www.westbengalssc.com, ठीक है। ये जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी में जो है फॉर्म जो है आपका आएगा, और फॉर्म कब आएगा, टेंटेटिव डेट क्या होने वाला है, इसके बारे में भी जो है हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जो है ये आपको जान लेना होगा कि यहाँ पर जो है 2 स्कूलों के लिए जो है वैकेंसी निकली है, एक कोएड और एक फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेल कैंडिडेट शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इन एनी गर्ल्स स्कूल, किसी भी गर्ल्स स्कूल के लिए मेल टीचर जो है अपॉइंट नहीं किया जाएगा। गर्ल्स स्कूल के लिए ओनली फॉर गर्ल्स, यानी लड़कियाँ नहीं जो है गर्ल्स स्कूल के लिए अपॉइंट की जाएंगी, लड़के जो है गर्ल्स स्कूल के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो पे स्केल होगा वो गवर्नमेंट मैंने स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स होगा उसी के अनुसार जो है आपको यहाँ पर इसकी पे स्केल जो है दी जाएगी। अच्छा, शेड्यूल डेट जो है इन्होंने दिया है फ़िलहाल तो कि मतलब कब होने वाला है, कब क्या होगा इस टाइप का, कब फॉर्म फिलअप होगा, कब क्लोजिंग डेट है, कब एप्लीकेशन फ़ी आपको जमा देना है, कब पे मतलब लास्ट पे क्या होगा आपका, सब कुछ जो है इन्होंने टेंटेटिव दिया है। अभी ये जो आप जानते हैं कि कभी भी जो है ये बदल भी सकता है और ये कम हो भी सकता है। अच्छा, तो इसका टेंटेटिव क्या है कि आपका जो फॉर्म जो है ओपन होने वाला है वेबसाइट में 9, 10, 11, 12 के लिए, यानी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए, वो आपका होगा 16 तारीख से, यानी 16 जून से जो है शाम 5 बजे से जो है आपका फॉर्म फिलअप का जो है वो दे देंगे वेबसाइट में, ठीक है। और जो है 1 महीना कम से कम आपका पकड़ लीजिए 14 जुलाई, ठीक है, करीब 14 जुलाई तक जो है शाम 5 बजे तक यह रहेगा। उसके बाद जो है 14 जुलाई को शाम को, यानी रात में 12 बजे बोल सकते हैं कि ये जो है क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन फ़ी जो है आपको 14 जुलाई 11:59 यानी करीब 12 बजे से एकदम पहले जो है 1 सेकंड पहले तक जो है आप दे सकते हैं एग्ज़ामिनेशन फ़ीस। अगर आप एप्लीकेशन फ़ी का जो है
रिसिप्ट नहीं निकालते हैं या पेड नहीं करते हैं तो फिर वो आपका क्लोज हो जाएगा, आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, फ़ीस जो है ऑनलाइन पेड किया जाएगा। ठीक है। और ये फ़ीस क्या होने वाली है इसके बारे में भी जो है हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड ऑफ द SLST विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। जो आपको मैंने कहा कि वेबसाइट को जो है आप नोट कर लीजिए, www.westbengalssc.com। तो इसी वेबसाइट में जो है आपको एडमिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, इतने देर से जो हम देख रहे थे कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस क्या होने वाला है, क्या होगा एग्ज़ामिनेशन फ़ीस। तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है 9-10 सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, जनरल के लिए आपका होने वाला है 500 रुपीज़, जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए। ठीक है। वहीं 11-12 हायर सेकेंडरी के जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए आपका होने वाला है 500 रुपीज़। लेकिन अगर आप SC ST PH यानी फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट वगैरह हैं तो आपका जो है वो 200 रुपीज़ होगा, चाहे आपको 11-12 भरिए या फिर 9-10 भरिए। ठीक है। तो आप जो है ये आपका जो है फ़ीस स्ट्रक्चर होने वाला है। ठीक है। अच्छा, अभी इसमें से बहुत लोगों का जो है क्वेश्चन भी रह सकता है कि क्या हम 9, 10, 11, 12 दोनों ही भर सकते हैं। तो बिल्कुल आप 9, 10 और 11, 12 दोनों ही भर सकते हैं। दोनों का ही एग्ज़ाम जो है अलग अलग दिन जो है होगा। ठीक है। आप 9, 10 के लिए भी भर सकते हैं, 11, 12 के लिए भर सकते हैं, फिर जो है आपका अपर प्राइमरी का जो निकलेगा टेट उसके लिए भी आप जो है भर सकते हैं। ठीक है। तो ये होगा आपका बात। अच्छा, और यहाँ पर एक और चीज़ जो है लैंग्वेज के, मैंने आपको कहा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होने वाला है, आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया है कि क्वेश्चन पेपर जो है विल बी सेट इन इंग्लिश और बंगाली। ठीक है। 2 भाषाओं में जो है एग्ज़ाम पेपर जो है सेट किए जाएंगे। ठीक है। क्योंकि ये बंगाल है तो इसलिए बंगाली लैंग्वेज जो है क्षेत्रीय लैंग्वेज जो है रहेगी ही, और साथ ही साथ उसके साथ जो है आपका इंग्लिश भी रहने वाला है। तो जो अदर स्टेट वाले अगर भरते हैं यहाँ पर तो उनके लिए जो है इंग्लिश में कोई दिक्कत उनको नहीं होने वाली है। ठीक है। तो वो आसानी से इसको भर सकते हैं। लेकिन और एक चीज़ कहा है कि लैंग्वेज पेपर जो होगा आपका, जो भी लैंग्वेज पेपर होगा, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, बांग्ला हो, संस्कृत हो, तो वो जो है उसी लैंग्वेज में जो है आपका आएगा। ठीक है। ये जो है इन्होंने कहा है। साथ ही यहाँ पर कहा है कि हाँ, कैंडिडेट विल अलॉटेड टू अप्लाई अंडर एनी वन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर। हाँ, यहाँ जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात इन्होंने की है वो बात यह है कि यहाँ पर बांग्ला मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, 3 मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के मीडियम के लिए जो है आपको यहाँ पर एप्लीकेशन जो है दिया गया है, यहाँ पर जो है पोस्ट अलॉट किए गए हैं, जिसके बारे में बात हम लोग अभी नेक्स्ट जो है PDF में करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने यहाँ पे साफ कर दिया है कि आप जो है 9, 10, 11, 12 में किसी भी एक मीडियम में ही जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी अगर आप 9, 10 बांग्ला मीडियम में करते हैं तो आप बंगाली में ही करेंगे, हिंदी और इंग्लिश में नहीं करेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप बंगाली और इंग्लिश में नहीं करेंगे, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप बंगाली और हिंदी मीडियम में जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप 11, 12, 9, 10 के लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो वो हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी का अलग हो जाता है, लेकिन उसमें जो है आपका जो मीडियम है उसमें आप किसी भी एक में ही अप्लाई करेंगे। एग्ज़ाम जो है OMR शीट में होने वाला है। ये सब तो मैंने आपको रूल्स बता ही दिए हैं। अच्छा, क्वालिफ़िकेशन ही मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एज लिमिट 21 से 40 साल होगा। 4 साल की B.Ed डिग्री कोर्स, या फिर आपको 2 साल का B.Ed डिग्री कोर्स, या फिर 1 साल का B.Ed डिग्री कोर्स, जो भी है वो आपको ज़रूरत है 9, 10 के टीचर्स के लिए, चाहे वो कोई भी हो। जैसे कि आप कोर्स सब्जेक्ट में पकड़ लीजिए तो कोर्स सब्जेक्ट में तो B.Ed खैर अनिवार्य ही होता है, B.Ed जो है लगता ही है। लेकिन हमारे जो सब्जेक्ट है, विजुअल आर्ट बोलिए, वर्क एजुकेशन बोलिए, फाइन आर्ट्स बोलिए, या जो भी है, तो उसमें जो है उसमें भी आपको जो है B.Ed लगेगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया गया है कि टीचर जो है 9, 10 का जो टीचर है उसके लिए जो है B.Ed अनिवार्य है। यहाँ पर स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट को जो है नहीं रखा गया है। यहाँ पर सभी के लिए इसका मतलब है B.Ed अनिवार्य है, और सभी के लिए जो है 21 से 40 साल का एज जो है आपको मिलेगा। शेड्यूल कास्ट के लिए और अलग से जो है 8 साल का जो है रिलैक्सेशन और 3 साल का रिलैक्सेशन जो है बैकवर्ड क्लासों के लिए, बाकी सबके लिए जो है दिया गया है वो अलग है। अच्छा, आपका जो है एज जो है वो आपका काउंट होगा 1 जनवरी 2025। ठीक है। एज लिमिट शैल बी कंसिडरेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एज ऑन 1 जनवरी और 2025। ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है एज काउंट होगा। आप अपना एज इस तरह से काउंट करके देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो 11, 12 के लिए भी सेम है। यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने के लिए है और एक चीज़ आपको जानना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। जो 12 नंबर पॉइंट यहाँ पर दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे आप पकड़ लीजिए कि यहाँ पर बोला गया मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में कहा गया है कि अ कैंडिडेट विलिंग टू बी सेलेक्टेड एज एन असिस्टेंट टीचर इन क्लासेस 9, 10 एंड क्लासेस 11, 12 हैव बंगाली और इंग्लिश और हिंदी और नेपाली और उड़िया और संथाली और तेलुगु और उर्दू एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शेल हैव पास्ड बंगाली और इंग्लिश और हिंदी और नेपाली और उड़िया और संथाली और तेलुगु और उर्दू एज अ केस में बी एट द appropriate level of examination as specially laid down in the rules 2025। यानी आपको अगर आप किसी भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, जैसे कि आपका पकड़ लीजिए कि बंगाली जो स्कूल है, ठीक है, जो बंगाली स्कूल है उसमें आपकी पोस्ट है, तो अगर आप बंगाली स्कूल में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपका जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है आप बंगाली भाषा में जो है पास होने चाहिए। यानी आपका जो है उस यानी अगर आप 11, 12 या 9, 10 या 11, 12 के लिए फॉर्म फिलअप करें तो आपका बांग्ला लैंग्वेज जो है 9, 10, 11, 12 तक जो है आपका होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, प्लस आपको लिखना पढ़ना वगैरह जो है बांग्ला भाषा में आना चाहिए अगर आप बांग्ला मीडियम स्कूल के लिए जो है अप्लाई करेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के लिए अप्लाई करेंगे तो सेम है कि आपका जो है हिंदी होना चाहिए 9, 10, 11, 12 में, हिंदी का प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। ये सब इंग्लिश का भी सेम है कि इंग्लिश मीडियम में आपका जो है अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में अप्लाई करेंगे तो आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए। और नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू, ये सभी जो है सभी के लिए एक ही नियम है कि अगर आप इन सब मीडियम इंस्ट्रक्शन के लिए जो है फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका जो है ये 9, 10, 11, 12 में ये सब्जेक्ट जो है आपका होना चाहिए, तभी जो है आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है कहा गया है, ठीक है। तो इसको जो है बहुत ध्यान देने की आप लोगों को ज़रूरत है कि आप जो है इसी को ध्यान देकर जो है अपना सिलेक्शन कीजिएगा या फिर अपना सेलेक्ट कीजिएगा कि आप कौन से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में या फिर मीडियम में जो है फॉर्म फिल करना चाहते हैं। TADA वगैरह ये सब के बारे में बात की गई है। अच्छा, उसके बाद ये तो आपको टेंटेटिव डेट मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ पे और भी जो है टेंटेटिव डेट अच्छे से इस PDF में जो है दिया हुआ है, जो कि बताया गया है कि 16 तारीख को आपको जो है फॉर्म फिलअप किया जाएगा, 14 तारीख को जो है लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ख़त्म हो जाएगा और 14 तारीख को ख़त्म कब होगा 11 यानी करीब 12 बजे तक, ठीक है। टेंटेटिव डेट रिटन एग्ज़ाम का जो है इन्होंने दिया है 1 सप्ताह के मैंने सितंबर का फर्स्ट वीक में जो है आपका रिटन एग्ज़ाम ले लिया जाएगा और अक्टूबर का 4th वीक में जो है आपका यहाँ पे टेंटेटिव पब्लिकेशन रिजल्ट जो है आपको दे दिया जाएगा। इंटरव्यू जो है आपका लगभग जो है फर्स्ट और थर्ड वीक के नवंबर के फर्स्ट और थर्ड वीक में ले लिया जाएगा। उसके बाद जो है आपका फाइनल पैनल जो है 24/11/2025 को लगभग निकल जाएगा। काउंसलिंग और रिकमेंडेशन जो है आपका करीब 29/11/2025 को होगा। तो ये जो है इन्होंने फ़िलहाल तो टेंटेटिव दिया है, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जो डेट दे दिया है ये उसी में ही होगा, ये आगे पीछे भी हो सकता है, तो आपको ये मानकर चलना होगा। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं अपने पोस्ट के तरफ कि आपको क्या क्या पोस्ट आई है, कौन कौन से मीडियम में जो है कितना पोस्ट कितने सब्जेक्ट का जो है आया है। तो यहाँ पे आप देखिए ये है हमारा पूरा पैनल जहाँ पर जो है हमारा सब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट वाइज, मीडियम वाइज, जेंडर वाइज, इंडिकेटिव वैकेंसी काउंट इन असिस्टेंट टीचर 9, 10, 11, 12 सेकेंड SLST 9, 11, 12 का है ये, 9, 10 का हम लोग देखते हैं SLST 11, 12 में कहाँ कितनी पोस्ट आई है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं कह रही थी ना शुरू से ही, तेलुगु, संथाली, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उड़िया, उर्दू, नेपाली, तो ये सब जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। यानी इतने स्कूलों में जो है बंगाली मीडियम, हिंदी मीडियम, नेपाली मीडियम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उड़िया मीडियम, संथाली मीडियम और तेलुगु मीडियम में जो है आपकी वैकेंसी आई है। अच्छा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेल फीमेल और यानी कोएड और गर्ल्स दोनों ही स्कूलों की जो है यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी जो है। तो अकाउंटेंसी में अगर आप बात करें PG में, तो यहाँ पे मेल फीमेल में अब जो है आपका 151 वैकेंसी है, फीमेल में 13 है और मेनली बांग्ला मीडियम में, हिंदी मीडियम में आप देख सकते हैं 11 है और उर्दू मीडियम में जो है 3 है। इसकी टोटल वैकेंसी जो है 178 है, ठीक है। और आपका जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर बंगाली मीडियम में सिर्फ 1 है और कहीं भी जो है आपकी वैकेंसी नहीं आई है। एग्रोनॉमी की बात करें तो ये जो है आपकी यहाँ पर 40 वैकेंसी आई है बांग्ला मीडियम में और किसी मीडियम में वैकेंसी नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी में जो है 6 वैकेंसी आई है बांग्ला मीडियम में, फीमेल में, और फीमेल में जो है आपकी 6 है, यानी आपकी टोटल 12 वैकेंसी है और कहीं हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, संथाली में नहीं है। अरबिक में भी आपका सेम है कि बांग्ला मीडियम में जो है 26 है मेल फीमेल और फीमेल में जो है 5 है। इस तरह से बंगाली का बात करें तो बांग्ला मीडियम में जो है 336 जो है पोस्ट है, 336 और 52 पोस्ट जो है फीमेल के लिए है। 1 पोस्ट जो है उर्दू मीडियम के लिए जो है यहाँ पर आई हुई है।
और एक पोस्ट जो है हिंदी मीडियम में जो है मेल फीमेल में आई हुई है, ठीक है। अच्छा, बायोलॉजिकल साइंस के जो है लिए जो है अच्छी खासी पोस्ट है आपकी, 919 पोस्ट बायोलॉजिकल साइंस में आई हुई है, ठीक है। केमिस्ट्री में भी आपका जो है 1194 पोस्ट जो है आपका यहाँ पे आया हुआ है। केमिस्ट्री में आपका जो है 622 है, और आपका जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन में 263 है, हाँ। और इकोनॉमिक्स में भी जो है आपका 215 है, और है आपका यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में 215 है, सॉरी, इकोनॉमिक्स में आपका है 506। अच्छा, एजुकेशन में है आपका 1147, एजुकेशन में अच्छा खासी पोस्ट आपकी निकली हुई है। इंग्लिश में जो है 554 है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में 43 है, ठीक है। जियोग्राफी में है 463, जिसमें से आपको जो है बंगाली में मीडियम में 370, और मेल फीमेल और फीमेल में जो है आपका 62, और हिंदी मीडियम में आपका 11 मेल फीमेल, और फीमेल में आपका 6, और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में जो है आपका ये इंग्लिश मीडियम में, नेपाली मीडियम में आपका 3 है, और यहाँ पर इंग्लिश उर्दू मीडियम में जो है आपका 9 है मेल फीमेल में, और फीमेल में 3 है। तो इस तरह का पोस्ट है। अच्छा, हिंदी के लिए भी आपकी 11-12 में कुल 33 पोस्ट आई हुई है, सिर्फ 33, ठीक है, बांग्ला मीडियम और हिंदी मीडियम मिलाकर। हिस्ट्री में आपका 572 पोस्ट है। होम मैनेजमेंट में आपकी 81 पोस्ट है। होम साइंस में 1 पोस्ट है, वो भी बांग्ला मीडियम में। मैथमेटिक्स में जो है 785 पोस्ट है, बांग्ला, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी मीडियम मिलाकर, ठीक है। म्यूज़िक में आपकी जो है पीजी लेवल में 32 पोस्ट आई हुई है। नेपाली में आपकी 1 पोस्ट है, नेपाली मीडियम में। अच्छा, न्यूट्रिशन में आपका 273 है। पर्शियन में आपका 1 है, वो भी आपका जो है उर्दू मीडियम में। फ़िलासफ़ी में है आपका 1161 यानी 1161। फिज़िकल एजुकेशन में है 16, और पॉलिटिकल साइंस में है 881 साइकोलॉजी में है आपका 1373। साइकोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, सॉरी, पॉलिटिकल साइंस में है आपका 1373। पॉलिटिकल साइंस तो मतलब एकदम गर्दा मचा दिया है पूरा, बहुत ही अच्छा पोस्ट आया 1300, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आपका साइकोलॉजी में है आपका 22, और संस्कृत में है आपका 502, संथाली में है आपका 43, सोशियोलॉजी में है 82, स्टैटिस्टिक्स में है आपका 19, और उर्दू में है आपका 17, और हमारा आ जाता है विजुअल आर्ट जो कि है 1, वो भी बांग्ला मीडियम में। तो विजुअल आर्ट की पोस्ट जो है बहुत ही कम दी है इन्होंने, मैंने नहीं भी देते तो भी चलता, देने का क्या ज़रूरत था, मतलब ऐसा ही कुछ पकड़ लीजिए, ठीक है। तो खैर, टोटल पोस्ट जो है आपकी पीजी लेवल में 12,514 पोस्ट जो है आपकी आई हुई है, ठीक है। तो ये है आपका 11-12 का। ये है आपका 9-10 का पोस्ट। 9-10 में जो है आपका वर्क एजुकेशन छोड़कर बाकी सब जो है यहाँ पर मोटा मोटी आपको दिया गया है, ठीक है। वर्क एजुकेशन या फिर फाइन आर्ट बोलिए, विजुअल आर्ट बोलिए, इसकी कोई पोस्ट, म्यूज़िक बोलिए, जो नहीं आई है। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंगाली की बांग्ला मीडियम का है, बंगाली है, इंग्लिश है, हिंदी है, ठीक है, उर्दू है, संथाली है, नेपाली है, उड़िया है, तेलुगु है, मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, लाइफ साइंस, फिज़िकल साइंस। तो ये जो है आपकी जो है सब्जेक्टिव पोस्ट आई है, जिसमें से आपकी बंगाली की जो पोस्ट है वो 2000 करीब जो है आपको देखने को मिलेगी बांग्ला मीडियम में। अच्छी खासी 9-10 में बहुत ही अच्छा खासा जो है पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा खासा। टोटल 9-10 में जो है आपकी पोस्ट आई है 23,212, तो बहुत पोस्ट है 9-10 के लिए, बहुत पोस्ट आपको निकली है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो आप देख सकते हैं किसी में जो हिंदी मीडियम में बिल्कुल भी पोस्ट नहीं है, बांग्ला मीडियम में पोस्ट है, तो इंग्लिश मीडियम में 1 पोस्ट है, 2 पोस्ट है, इस तरह से जो है कि पोस्ट आई है बांग्ला मीडियम में। तो आपका जो है एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि आप इनमें से किसी भी एक ही मीडियम में जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है किसी भी एक ही मीडियम में यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे आप बांग्ला मीडियम में करें, या फिर आप इंग्लिश मीडियम में करें, या फिर आप हिंदी मीडियम में करें, या फिर नेपाली में करें, उड़िया में करें, तेलुगु में करें, उर्दू में करें। तो किसी में भी आप करें तो आपको जो है किसी भी एक में ही जो है करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का जो है आपको इंस्ट्रक्शन में कहा गया है। तो ये है पूरी आपको जो है डिटेल मैंने आपको यहाँ पर पूरा डिटेल जो है दे दिया है, एक तरह से कह सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो जो है मैं अपने चैनल में देती रहती हूँ। विशेष रूप से मेरा चैनल जो है वो विजुअल आर्ट वालों के लिए होता है, फाइन आर्ट वालों के लिए होता है, और आर्ट एंड कल्चर का भी जो है वीडियो मैं जो है यहाँ पर पोस्ट करती हूँ।
तो चैनल साथ बने रहिए। और भी जो है नोटिफिकेशन आने वाला है। तो वेस्ट बंगाल अभी जो है आपका यहाँ पर सिलेबस जो है नहीं दिया है, तो सिलेबस जब आएगा, सिलेबस की जब बात आएगी तो फिर सिलेबस भी जो है मैं यहाँ पर आपको ज़रूर से ज़रूर जो है दिखाऊंगी, ठीक है। विशेष रूप से विजुअल आर्ट का। तो विजुअल आर्ट में जबकि एक ही पोस्ट है बंगाली मीडियम की, तो क्या हुआ, पोस्ट तो दिया है उन्होंने, मेहरबानी है। तो खैर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों तक जो है वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उनको जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है मिल सके। चैनल साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।